अच्छा ये वाला बनाओ 11 से 13। यही वाला लास्ट हुआ था। यस सर। এটা করো। ओके। young Shakil Sherry can be third part of Hindi. Shakil Sherry. Third grandparent was seven. Grandparent. স্যার গ্র্যান্ড সন হবে? চ্যাটে লেখো চ্যাটে। আরো 12-13 দুটো কোয়েশ্চেন আছে ওগুলো করো। Shakil কি হবে? Shakil related to Torun. Shakil Torun. Torun Shakil কি বলে ডাকে? Grandmother. থার্টিনটা দেখো।
हो गया तो 13 तक। अच्छा चलो আমি এটা ড্রয়িং বানাই আগে ফার্স্ট দেখো। तो हीरा, किरण, साकिल, श्रेया, रीता, गीता part of a family. Hira is the brother of Karan. Hira is the brother of Karan. Hira is the brother of Karan. ठीक है, तो Hira is a male person. कॉमा दे दिया, Karan और Hira same generation में. And the father of Sakil. तो who is the father of Sakil? तो हीरा is the father of Sakil. ठीक, तो हीरा ऊपर, नीचे Sakil. And Shreya, तो कॉमा Shreya. Rita and Geeta, the grandparents of Karan. Rita and Geeta, the grandparents of Karan. तो करण के ऊपर एकटा जनरेशनल गैप होगा यहाँ पर, इसके ऊपर जाएगा रीता एंड गीता. तो बोथ आर मैरिड कपल, इनमें से कोई एक मेल कोई एक फीमेल होगा. ठीक है, डायग्राम এটা এসেছিল সববার? Yes, sir. अच्छा, तो हाउ इज हीरा रिलेटेड टू रीता? तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? रीता हीरा को क्या बोलेगा? ठीक, तो रीता हीरा को क्या बोलेगा? यहाँ पर देखो रीता है, यहाँ पर हीरा है, तो ग्रैंडसन हो जाएगा आंसर. तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट नंबर 2 क्या दिया था? हाउ इज शकील रिलेटेड टू करण? मतलब करण शकील को क्या बोलेगा? अभी यहाँ पर देखो करण कहाँ पर है, यहाँ पर, शकील यहाँ पर है. तो शकील का तो जेंडर हमको पता नहीं है. ठीक, in that case answer is cannot be determined. Who is certainly grandson of Gita? Grandson of Gita कौन है? गीता यहाँ पर है. Who is certainly grandson of Gita? ना आंसर आ जाएगा हीरा, HIRA. तो इसके लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, 11 to 13 कोई डाउट इसमें? नो सर. नो सर. तो बेसिक रिलेशन हो गया, हम लोग सीख लिया ऑलरेडी. प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो भी हमने बता दिया था क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में. एक क्वेश्चंस बचा था तो ये कर दिया. इसके बाद हम लोग जहाँ पर मूव करेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बैंकिंग एंड एसएससी, सॉरी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम. वो क्या है ना? कोडेड ब्लड रिलेशन. ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट सिंपल रिलेशन सीखा. अभी इसके बाद जो जगह पर स्विच करेंगे दैट इज कॉल्ड कोडेड ब्लड रिलेशन. ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा बैंकिंग में वो यही वाला पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा. स्क्रीन दिखाई दे रहा है कोडेड ब्लड रिलेशन का? स्क्रीन সবাই দেখতে পাচ্ছো? Yes, sir. ओके. यस सर. अच्छा, अभी देखो पहला क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन का क्या दिया यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ना? A plus B means A is the brother of B. ठीक है, A minus B means A is the sister of B. A cross B means A is the wife of B. A divided by B means A is the father of B. ठीक है, तो यहाँ पर बीच बीच में कुछ सिंबल दिया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस हिसाब से. ठीक है, एंड हर एक सिंबल अलग अलग रिलेशन डिनोट कर रहा है. अभी देन क्वेश्चन क्या लिखा? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द S इज द सन ऑफ P. जो नीचे 4 ऑप्शन तुमको दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सा रिलेशन पे S इज द सन ऑफ P होगा, ये तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. एक बार ट्राई करो, जस्ट एक बार ट्राई करो. कुछ वक्त दे रहा है हम सबको, एक बार ट्राई करके देखो जी तुमको क्या लग रहा है क्या हो सकता है. उसके बाद तो हम बताएंगे कैसे करना है इसको सॉल्व.
ब्लड रिलेशन का बैंकिंग से जो क्वेश्चन आएगा वही वाला सेक्शन है कोडेड ब्लड रिलेशन, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। स्टार्ट करो, बनाओ इस क्वेश्चन को एक बार। सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा 4। দেখি বাকিরা কি বলে, বাকিদের কি আনসার এসছে। सर ऑप्शन 3। अच्छा चलो बता देते कैसे करेंगे सॉल्व वेट। ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, फर्स्ट तुम क्या करोगे, एक देखो एग्जाम में क्या होगा ना, 5 क्वेश्चन आएगा ऐसा ही इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस करके 5 क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया इसके ऊपर बेस करके सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएगा। तो तुम क्या करोगे, इसको एक जेंडर सिंपलीफिकेशन टेबल में छोटा करके लिख लेना। देखो हम कैसे बता देते ना, हर एक सिंबल क्या रिलेशन डिनोट कर रहा है, तो a प्लस बी मीन्स हमको क्या दिया, ब्रदर, तो हमने छोटा करके ब्रो लिख दिया। और जब a प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी बोला, दोनों में से किसी एक का जेंडर तुमको पता चलेगा। किसका जेंडर पता है, ए का जेंडर क्या होगा, मेल पर्सन, मतलब स्क्वायर बॉक्स, वो हमने लिखा। ठीक, तो ऐसा करके पूरा लाइन जो दिया हुआ रहेगा, यहाँ से तुम कौन सा पर्सन का जेंडर पता चल रहा है वो लिख लेना, और सिंबल क्या क्या रिलेशन डिनोट कर रहा है ये लिख लेना। ठीक है, a माइनस बी मीन्स क्या होगा, a इज द सिस्टर ऑफ b, ये राफ पेज में बनाना है तुमको। a क्रॉस b मीन्स क्या होगा, a इज द वाइफ ऑफ b, तो a वाइफ होगा तो b ऑटोमेटिकली उसका हस्बैंड, और a डिवाइडेड बाय b मीन्स a इज द फादर ऑफ b। हो गया जेंडर सिंपलीफिकेशन टेबल, ये राफ पेज में आ जाएगा। हो गया, इसके बाद तुमको क्या बोला ना, इनमें से कोई एक रिलेशन में एस इज द सन ऑफ पी कहां पर हो रहा है ये फाइंड आउट करना। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पर सर ए बी दे के था लेकिन क्वेश्चन में एस पी दे दिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ मतलब तुम्हारा क्या पार है बोलो ना, सिंबल लेके, सिंबल क्या क्या रिलेशन डिनोट कर रहा है ये चीज। अभी यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिया है, यहाँ पर ये ऑप्शंस कैसे फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना पड़ेगा। दैट मींस इसका डायग्राम तुमको बनाना है, तो हम पहले तुमको एक का डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं। देखो कैसे,
P क्रॉस Q, अभी यहाँ पर देखो A क्रॉस B, तो P क्रॉस Q मतलब क्या होगा, P इज द वाइफ ऑफ Q, तो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया P क्रॉस Q में, तो P इज द वाइफ ऑफ Q, नंबर 1 P इज द वाइफ ऑफ Q, तो Q क्या होगा, हस्बैंड। ठीक है, डायग्राम हुआ PQ। इसके बाद देखो पहले PQ हो गया, देन QR, Q डिवाइडेड बाय R, तो Q इज द फादर ऑफ R, तो Q फादर होगा तो Q ऊपर जाएगा, किसका फादर है, R का, तो R नीचे लिखा। R प्लस S, कैसे हम खींच रहे हैं देखो, 1 2 1 2 हो गया, तो 2 3 2 3 के बाद 3 4, इस हिसाब से चेन रूल जैसे जाते हैं। R प्लस S, R इज द ब्रदर ऑफ S, ठीक। S प्लस T, S इज द सिस्टर ऑफ T, ठीक है। फर्स्ट वन का डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इनमें से देखो S इज द सन ऑफ P डिनोट कर रहा है, नो, यहाँ पर S इज द डॉटर ऑफ P हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा ये सबको क्लियर हुआ, देखो तो एक बार, ऐसा करके सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो तुम डायग्राम बना पाओगे। डायग्राम क्लियर हुआ, डायग्राम में कोई डाउट किसी का भी पूछो, डाउट है तो। अच्छा, तो बेसिकली तुमको यहाँ पर क्या करना है, चारों डायग्राम ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा नॉर्मल, ठीक। যা আওয়াজ টাওয়াজ হচ্ছে না মুখ দিয়ে একটু, এগুলো একটু মিউট করে রেখে করো আওয়াজগুলো। এই আরকাব কুমার সাহা তুমি মিউট করে রাখো, তোমাকে বারবার মিউট করা হচ্ছে, তুমি নিজে নিজে আনমিউট হয়ে যাচ্ছ, আওয়াজ করলে একটু মিউট করে করো এগুলো। তো চারটি ডায়াগ্রাম ড্র করে তোমাকে চেক করতে হবে, বাট দেখো আমি একটা শর্টকাট বলে দিই, সেগুলোতে সবগুলো ডায়াগ্রাম ড্র করার দরকার নেই। कैसे ना, फर्स्ट तुमने ए इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस करके ये ड्रॉ कर लिया, ड्राइंग हो गया, ये लिख लिया राफ पेज में, उसके बाद तुम क्वेश्चन का डायरेक्टली लास्ट लाइन में आ जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन का डायरेक्टली लास्ट लाइन, एस इज द सन ऑफ पी। अभी इनमें से कोई एक पर्सन का जेंडर तुमको बता दिया गया, कैसे फाइंड आउट होगा ना, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इनमें से तुमको पता करना है, एस इज द सन ऑफ पी मतलब एस मेल पर्सन होगा, किसका जेंडर पता है, एस का, एस डेफिनेटली मेल पर्सन होगा, तो एस जहां पर मेल होगा उसी जगह पर तुम बता सकते हो जो एस का सन होने का चांसेस है, ठीक। तो क्वेश्चन का एकदम लास्ट लाइन पे आना, लास्ट लाइन में से कोई भी एक पर्सन का जेंडर तुमको इनडायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, तुम इसको फाइंड आउट करो। अभी जिसका जेंडर पता चला, तुम हर एक ऑप्शन में वही वाला बंदा से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पर एस का जेंडर हमको पता चला, एस इज अ मेल पर्सन, हम अभी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में एस से स्टार्ट करेंगे, ए वाला रिलेशन, एस माइनस टी। अभी यहाँ पर आ जाओ, ए माइनस बी मतलब एस का जेंडर क्या होगा, सर्कल, यहाँ पर ए का जेंडर क्या था, सर्कल, एस इज द सिस्टर मतलब एस सर्कल, लेकिन हमको चाहिए था एस स्क्वायर बॉक्स, तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अगेन एस का जेंडर पता है, तो एस से हमने स्टार्ट किया, एस माइनस आर, एस इज द सिस्टर ऑफ आर, तो यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं, जिसका जेंडर पता चला हर एक ऑप्शन में हमको वही वाला पर्सन से स्टार्ट करना है, फाइन। टी प्लस एस, इसका जेंडर पता है, नो, देखो ए प्लस बी में बी का जेंडर पता था, नो सर, लेकिन हमको एस मेल पर्सन चाहिए, तो 3 नॉट सेटिस्फाइड। 4 चेक करो, एस प्लस टी, एस मेल मिला, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, प्लस मतलब ब्रदर, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस है, तो डायरेक्टली इसको हम मार्क नहीं कर पाएंगे, हमको क्या करना है, इसका भी ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो P क्रॉस Q, P इज द वाइफ ऑफ Q, नंबर 4 वाला, Q डिवाइडेड बाय R, Q इज द फादर ऑफ R, R माइनस S, R इज द सिस्टर ऑफ S, S प्लस T, S इज द ब्रदर ऑफ T। तो ये वाला डायग्राम में देखो, S सन हो गया P का, तो 4 नंबर वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमने 3 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, एग्जाम में 4 को भी एलिमिनेट हो सकता है, डायरेक्टली 4 ऑप्शंस ऐसा करके एलिमिनेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा, सर और एक कोई ऑप्शन में सर एस मेल होता तो क्या करते आप,
तो तब तुमको दोनों ड्राइंग बनाना है, जो वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, जो वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा उसको हम मार्क कर देंगे। यहाँ पर एक ही जगह पर चांसेस हुआ एस का मेल आने का, तो वही वाला आंसर आ गया, ड्राइंग बनाया सेटिस्फाई हुआ। अब इस और एक ऑप्शन में एस मेल होता तो हमको उसको भी डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ता, बट जो आंसर आता वो आंसर मार्क कर देते। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। ब्लड रिलेशन से ही जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोडेड ब्लड रिलेशन से। सब क्लियर हुआ सबका? देखो आया ना, कोई डाउट किसी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। স্যার এক্সামে যখন আসবে সবসময় ওপরে এই রিলেশনটা মেনশন করে দেবে তো, যে যেরকম এখানে a প্লাস বি, a ইজ দ্য ব্রাদার অফ বি, এরকম ওখানেও বলা থাকবে? একদম আচ্ছা, একটা Okay, এরকম ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া হবে, এটার উপর বেস করে 5টা কোশ্চেন দেবে। ঠিক আছে, তো আমি একটু Okay, পরে sir. করাবো, এক্সামের মতনই 5টা কোশ্চেন দিয়ে করাবো। আমি এখন শেখাচ্ছি বলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আলাদা আলাদা প্রবলেম দিচ্ছি, এটা তোমার শিখতে সুবিধা হয়। Okay, sir. Option number 2. দেখি বাকিরা কি করে, আনসারটা একটু চ্যাটে দিয়ে দাও, বাকিদের করার সময় দাও। Okay, okay. Sir, option number 1. Sir, option number 1.
Sir, option number 2. ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है इसमें, चलो देख लेते हैं। ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो प्लस मीन्स ब्रदर। ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, mother. A divided by B means A is the sister of B. Which of the following indicates that C is the mother's brother of D? मतलब D का मम्मी जो है उसका ब्रदर है C. C is the mother's brother of D. मतलब क्या होगा, D का मैटरनल अंकल होगा C. D का मम्मी, मम्मी का भाई, तो क्या होगा, मैटरनल अंकल। दैट मींस सी का जेंडर पता है, सी का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक, कौन सा केस में सी मेल होगा ना, यहाँ पर सी मेल होने का चांसेस है। इन दैट केस सी मेल नहीं होगा, इन दैट केस सी मेल नहीं होगा, इन दैट केस भी सी मेल नहीं होगा। तो आइदर 1 होगा, नहीं तो नन ऑफ दिस होगा। तो पहले हम 1 वाला चेक कर लेते हैं। सी प्लस ए means C is the brother of A. A cross D, A is the mother of D. देखो यहाँ पर D का मम्मी है, मम्मी का ब्रदर हो गया, तो 1 वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अभी कोई बोला था 2 क्यों हो रहा है, चलो चेक कर लेते हैं 2 में क्या गलत हुआ। C क्रॉस D, C क्रॉस D का मतलब क्या होगा, C is the mother, C is the mother of D। ये हम 2 का ड्राइंग बना रहा है, ये 1 का था। D प्लस A, D is the brother of A। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, C is the mother's brother, मम्मी का भाई। किसका मम्मी का भाई ना, D का। तो D का मम्मी हो चुका है C, लेकिन हमको बोला था C होगा मम्मी का भाई, दैट मींस C is brother मतलब मेल पर्सन, लेकिन यहाँ पर D का मम्मी हो गया, तो 2 वाला तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। समझ में आया, तो गलती कहां पर किए थे। यस सर। चलो, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। नेक्स्ट करो।
बना सबका? पांचজন आंसर করেছে 1 2 শিবানী সায়নী প্রিয়া